ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अक्सर अपने सियासी बयान और आरोपों से चर्चा में रहते हैं। उनके निशाने पर हमेशा पीएम मोदी ही दिखते हैं। वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का विरोध करते हैं, कभी विपक्षी नेताओं का खुलकर समर्थन करते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार उन पर ही गंभीर आरोप लग गए। हैरानी की बात यह है कि आरोप खुद एक संत ने लगाए। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी पर ही सवाल उठा दिया। स्वामी गोविंदानंद ने आरोप लगाया कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है। स्वामी गोविंदानंद ने अभिमुक्तेश्वरानंद को फर्जी, अपराधी और धोखेबाज बाबा तक बता दिया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस का सपोर्ट है, इसलिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप स्वामी गोविंदानंद का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद स्वामी गोविंदानंद के बारे में भी बताऊंगा और अभिमुक्तेश्वरानंद पर यह गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं, इसकी तह तक जाऊंगा। अरे अभिमुक्तेश्वरानंद लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देता है, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भाई अभिमुक्तेश्वरानंद को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाले गोविंदानंद महाराज कौन है, पहले यह भी जान लीजिए। दंडी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज दंडी सन्यासी, ये जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। इस प्रकार गोविंदानंद महाराज और अभिमुक्तेश्वरानंद गुरु भाई हुए, लेकिन वही कह रहे हैं कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ समय से पीएम मोदी का लगातार विरोध करते दिख रहे हैं। उनके बयानों से कांग्रेस और विपक्ष के नेता देश में यह माहौल बनाते हैं कि देखिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य देखिए उन पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी का विरोध करने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के नेताओं के समर्थन में भी बयान दे देते हैं। लेकिन आज स्वामी गोविंदानंद ने यह आरोप लगाकर बता दिया कि अभिमुक्तेश्वरानंद ये सब क्यों कर रहे हैं। सुनिए स्वामी गोविंदानंद का यह बयान। इसके बाद पीएम मोदी की वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसमें वो अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले थे, तो वहां क्या हुआ था ये दिखेगा। अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या? समझ रहे ना। अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है? प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे अभिमुक्तेश्वरानंद। क्यों? ये कारण है। अभिमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए। आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपकी सामने रख रही है लेटर हमें। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लग रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी उनको बैक करते हैं और वो नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। आप सोचिए शंकराचार्य जैसे सबसे बड़े सनातन धर्माचार्य पर कितने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्य पर राजनीतिक होने के आरोप लग रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के कुछ पुराने बयानों के बारे में आपको बताता हूं जो इन आरोपों को हवा देते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते लोगों का दर्द कम नहीं होगा। लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों इसमें पड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में। शंकराचार्य ने कहा कि विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, जो विश्वासघात करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोने के घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि इसकी जांच कभी नहीं कराई गई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे और कहा था कि मंदिर में अगर प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के खिलाफ। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के शीर्ष धर्माचार्यों के रामालय ट्रस्ट को किनारे करके अलग ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें संघ, बीजेपी और बीएचपी के लोगों को लिया गया है। ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं बनाना चाहते बल्कि संघ कार्यालय बनाना चाहते। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा था कि इससे काशी नष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार भोलेनाथ के वास्तु से खिलवाड़ कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लिखने के आदेश पर शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए।
यानी उन पर नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध करने के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे, लगातार वो कई मुद्दों पर बोलते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पलटकर कभी उनके खिलाफ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा संतों का सम्मान करते हैं। आप देखिए कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी जब अनंत अंबानी की शादी में गए थे तो उनकी मुलाकात अभी मुक्तेश्वरानंद से भी हुई, और इस दौरान भी ये जानते हुए कि अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार उनका विरोध करते हैं, पीएम मोदी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस वीडियो को देखकर हर कोई पीएम मोदी के बड़प्पन और संतों के प्रति सम्मान को देखकर हैरान रह गया था कि भाई जो व्यक्ति लगातार उनको घेर रहे हैं, उन मामलों में भी जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल मामलों में भी उनके भी नरेंद्र मोदी पैर छू रहे हैं। आप ये भी देखिए कि आज इंडी गठबंधन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के बयानों के आधार पर मोदी सरकार पर हमला करता है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं के दौर में इन्हीं शंकराचार्य के साथ कैसा सलूक होता था वो भी दिखाता हूं। ये तस्वीरें साल 2015 की हैं और इसमें अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज आपको दिख रहे हैं। सितंबर 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन रोके जाने के विरोध में वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर धरना शुरू किया था इन्होंने, और इस धरने के समर्थन में वाराणसी की जनता और साधु संत शामिल हो गए। गंगा में प्रतिमा विसर्जन की मांग को लेकर दो संतों ने अन्न जल का त्याग कर दिया। धरना खत्म करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। धरने में शामिल लोगों की बुरी तरह से पिटाई की गई। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने साधु संतों पर लाठियां बांधी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद समेत 40 से ज्यादा साधु संत घायल हुए, और तब उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। यह हालत थी उस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद जी की कि पुलिस खींच कर ले जा रही है, धक्का दे रही है। लोग सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी का इतना विरोध करते हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया था उनके साथ क्या किया आपने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर पहली बार गंभीर आरोप नहीं लगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक शंकराचार्य की नियुक्ति को अवैध बताया था, लेकिन अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य घोषित किए जाने पर जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अभी आपने बयान सुना, उसके बारे में बताता हूं। दरअसल 11 सितंबर 2022 को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निजी सचिव और शिष्य सुबोधानंद महाराज ने अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष मठ का नया शंकराचार्य घोषित किया। शंकराचार्य की इस नियुक्ति को लेकर कई संत संगठनों ने विरोध किया। सन्यासी अखाड़े ने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। निरंजनी अखाड़े ने दावा किया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर हुई है। इसके बाद यह विवाद 1 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले पर दोनों पक्षों की दलील रखी गई। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस केस में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने हलफनामा दायर कर कहा था कि ज्योतिर्मठ के नए शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया गया है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से यह कहा गया कि दिवंगत शंकराचार्य और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें शंकराचार्य नियुक्त किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में शंकराचार्य पर बैन लगा दिया। यह केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, जबकि स्वामी गोविंदानंद का आरोप है कि जब सुप्रीम कोर्ट से आखिरी फैसला नहीं आया तब तक अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हो ही नहीं सकते, उनको कहना ही नहीं चाहिए। शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के कार्यक्रम पर रोक लगा दी, और यह बात सभी को पता थी कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद चल रहा है। उसके बाद भी 13 सितंबर 2022 को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने अभिमुक्तेश्वरानंद को एक लेटर लिखा। यह वही लेटर है और इस पे पड़ी तारीख भी आप देख सकते हैं। इस लेटर में प्रियंका वाड्रा ने स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक प्रकट किया और अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहकर संबोधित किया, जबकि इस समय तक अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बने भी नहीं थे। यह लेटर गोविंदानंद महाराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और कहा कि इसी की वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के दबाव में नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। यह आरोप लगा रहे हैं गोविंदानंद महाराज। यही चिट्ठी वो दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यह विवाद चल रहा है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक